अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप जो है डेंटिस्ट रही हैं और फिर उसके बाद आप संगीत में आ गई, तो ऐसा ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आ गया? मैं चेन्नई में पढ़ाई कर रही थी और वहाँ पे रहमान सर का स्कूल मैंने ऐसे टाइम पास के लिए ज्वाइन किया था, म्यूजिक स्कूल। ये मेरा प्लान में नहीं था, तो मेरे ऐसे दिन होते थे कि सारी रात रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे रहे, सुबह तक रिकॉर्ड कर रहे, सोलो सॉन्ग तमिल में निकला, फिर हिंदी फिल्मों में काम किया, फिर बॉम्बे आ गई। तो ये करते करते अच्छा, ये कभी सोचा था कि रूंगटा यूनिवर्सिटी में भी गाने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सोचा नहीं था, जैसे म्यूजिक ही करूंगी वो ही नहीं सोचा था। अच्छा, हमारे बहुत सारे साथियों ने पूछा है आपसे कि आप छत्तीसगढ़ी गाना कब गाएंगी, तो आपने कहा कि कोई मौका दे तब तो। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि कोई छत्तीसगढ़ी गाने के लिए ऑफर करे तो फीस क्या है आपकी? वीडियो प्रूफ है कि आप लोग हमें दिखाएंगे छत्तीसगढ़, ऐसे दिखाएंगे कि कोई पूछ ही ना सके कि आपको कुछ पता नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में। नहीं, आपको जो पसंद, नहीं, हमको तो बर्बादियां पसंद है। यारा नजारों में तू दिसदा, तू ही दिसदा, यारा सितारों में तू दिसदा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज हम फिर जो है रूंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में है और यहाँ व्योम प्रोग्राम चल रहा है, जो इनका बड़ा फेमस प्रोग्राम है। आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन है निकिता गांधी जो आज यहाँ परफॉर्म करने वाली हैं। निकिता जी हमारे साथ हैं। निकिता जी, आपका तीरंदाज में स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप जो है डेंटिस्ट रही हैं और फिर उसके बाद आप संगीत में आ गई, तो ऐसा ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आ गया? वो कॉलेज में ही हुआ एक्चुअली। मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी, साथों साथ मैं चेन्नई में पढ़ाई कर रही थी और वहाँ पे रहमान सर का स्कूल मैंने ऐसे टाइम पास के लिए ज्वाइन किया था, म्यूजिक स्कूल। और वहाँ पे मैं और इन्वॉल्व होती रही, फिर सर के साथ फिल्मों में गाने लगी और करते करते मेरा पहला सोलो सॉन्ग तमिल में निकला, फिर हिंदी फिल्मों में काम किया, फिर बॉम्बे आ गई। तो ये करते करते डेंटिस्ट्री कंप्लीट किया मैंने, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए अपना डिग्री। पर अब मैं सिंगर बन गई। अभी आप मतलब दांतों का इलाज कर सकती हैं? कर तो सकती हूँ, बट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब जो उद्देश्य था वो दूसरी तरीके से पूरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहला ब्रेक कितने समय बाद आपको मिल पाया था? कितने समय बाद? हाँ, मतलब उसको संघर्ष करना पड़ा कोई फिल्म के गाने? एक्चुअली जैसे आपको कहा मैंने कि मैं संघर्ष, मतलब ऑफ कोर्स हर किसी के लाइफ में अलग अलग टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं। जैसे मैं कॉलेज कर रही थी, ये मेरा प्लान में नहीं था, तो मेरे ऐसे दिन होते थे कि सारी रात रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे रहे, सुबह तक रिकॉर्ड कर रहे, फिर पूरी रात ना सो के कॉलेज अटेंड कर रहे। फिर ऐसे भी दिन गए जहाँ पे मैं रहमान सर के स्टूडियो में बैठ के पढ़ाई करी हुई, अगले दिन एग्ज़ाम है बट मैं गाना भी गा रही हूँ। तो ऐसे डबल लाइफ जीने वाला बहुत दिन ऐसे गए। तो मतलब इन तरह के स्ट्रगल्स थे मेरे। बट क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि म्यूज़िक करूँगी, तो ऐसे नहीं था कि मैं म्यूज़िक सबके स्टूडियोज़ में जाके वेट कर रही हूँ कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। वो काफ़ी ऑर्गेनिकली हुआ। बट ऑफ कोर्स दोनों लाइफ को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल था। अच्छा, ये कभी सोचा था कि रूंगटा यूनिवर्सिटी में भी गाने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सोचा नहीं था, जैसे म्यूजिक ही करूंगी वो ही नहीं सोचा था। तो लाइफ ऐसा ही है कि आप कुछ सोचते हो कुछ और हो जाता है, और वही आई थिंक सुंदरता है जिंदगी का कि कुछ भी हो सकता है। और आज सोचा नहीं था कि आते आते मैं चूड़ियाँ खरीदूंगी, बट मैं और ड्रेस्ड अप हो गई आप सबके लिए और आपके शो। अच्छा, तो ये भी नहीं सोचा होगा तीरंदाज वाली इंटरव्यू लेंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था, और मैं खुश हूँ। वही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और खूबसूरत कर देता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो गाने हैं, पहले एक था कि बर्बादियाँ और इस टाइप के कुछ ज्यादा गाने हैं और बर्बाद करने हाँ उस टाइप के, ऐसा कोई आप ही का सिलेक्शन है? नहीं, मेरे एक्चुअली ज्यादातर गाने बहुत लव वाले गाने, जैसे राब्ता, अभी जो गाना निकला तो ही दिसदा, काफिराना, अभी है थोड़े जैसे काफिराना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट एंड ऑफ द डे सब प्यार के ही गाने। अच्छा, हमारे बहुत सारे साथियों ने पूछा है आपसे कि आप छत्तीसगढ़ी गाना कब गाएंगी, तो आपने कहा कि कोई मौका दे तब तो। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि कोई छत्तीसगढ़ी गाने के लिए ऑफर करे तो फीस क्या है आपकी?
ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या पूछना चाहिए। पहले गाना लाए फिर हम बात करेंगे। अच्छा, गाना सुनने के बाद तो चलिए ठीक है। इस मामले में तीरंदाज कुछ मदद करने की कोशिश करेगा कि आपको एक छत्तीसगढ़ी गाना देने की कोशिश की। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? ये सब आप लोग मुझे पूछ रहे हो, मुझे तो आप नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप आज छत्तीसगढ़ में इस बार आप शायद दूसरा शो कर रही हैं। तो पहले शो और अब के शो में आपने कुछ धारणा बनाई कि केवल शो करके आप चले गए, कुछ घुमा भी? वही अफसोस की बात है कि हम लोग जब लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी, मतलब एक जगह से आई और दूसरी जगह जाना पड़ा, तो कुछ एक ही दिन, आधा दिन थी मैं रायपुर में, तो कम मौका मिलता है जब हम एक्सटेंड करके एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो आपसे बात हुई आज, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अगली बार मुझे लेके जाओगे इधर उधर, दिखाओगे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है। उसके बाद हम जब इंटरव्यू करेंगे तब आपको कुछ बता पाऊँ। चलिए ठीक है, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको घुमाएं। सौरभ जी से भी गुजारिश करेंगे। सौरभ जी 1 मिनट आप भी आ जाइए। सौरभ जी से गुजारिश ये रहेगी कि वो एक बार, एक दिन भले ही एक उनको लेट हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ थोड़ा सा कुछ तो घुमा दिया जाए। हाँ ठीक है, कमिटमेंट भी हो गया है। इंटरव्यू में मतलब ऑन एयर अभी वीडियो प्रूफ है कि आप लोग हमें दिखाएंगे छत्तीसगढ़, ऐसे दिखाएंगे कि कोई पूछ ही ना सके कि आपको कुछ पता नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में। चलिए ठीक। देखिए, तो ये इस मामले में कमिटमेंट भी हो गया था। तो हमारे साथ थी निकिता जी कोई ऐसा गाना जरूर, हमको भी, हमारे भी दर्शक सुन लेंगे, जो आपको पसंद हो। नहीं, आप बताओ। नहीं, आपको जो पसंद। नहीं, हमको तो बर्बादियां पसंद है। तो वही गा देती हूँ। चलिए, नहीं, लेकिन हम आपकी पसंद का चाहते हैं। मेरे पसंद का अभी तो नया एक गाना निकला है, वही जो आपको पसंद हो। नहीं, ऐसा नहीं कि हम नया है इसलिए हमको करना है, जो पसंद हो अभी, बिकॉज दिमाग में वही अटका हुआ है। वो कर दीजिए। तू ही दिसदा यारा, नजारों में तू दिसदा, तू ही दिसदा यारा, सितारों में तू दिसदा, तू ही दिसदा। तो ये थी निकिता जी। आपने आवाज़ से सुन के समझ गए होंगे कि आवाज़ का टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, और ये प्रोग्राम है, हमें लगता है बहुत सक्सेसफुल होगा, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के गाने भी गाएंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।